नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान की जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आतंकी करार देने जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। दरअसल कांग्रेस की छटपटाहट बड़ी तीखी है। असल में जो घाव कांग्रेस को हरियाणा में लगा उसका कारण उसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। इस बयान ने कांग्रेस के उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने फैलाया था और जनता को बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लेके आएगी तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। यानी पूरे जो भारतीय समाज था उसको जातियों में बांटने का एक काम किया था। जातीय जनगणना को लेकर भी यही एक नैरेटिव था। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, दूसरे तमाम नेता लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि जो भारत की जनता है वो राजनीतिक रूप से जातीय द्वंद्व में उलझ जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाए और चुनाव हार जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी हद तक इसकी सफलता को मिली, लेकिन उसके बाद हरियाणा के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे की बात कही और उसके बाद वहाँ की जनता को समझ आया कि किस तरीके से कांग्रेस उनको जातीय खेमों में बांटने की कोशिश कर रही है, वहाँ से एक परिणाम बदला और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा की हार से वो कैसे उभरेगी और झारखंड महाराष्ट्र में उसके लिए क्या होगा। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियां कर रहे हैं और अपनी रैलियों के जरिए वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस नैरेटिव चलाकर भारत के सनातन धर्म की अवहेलना कर रही है, साथ ही साथ वो किस तरीके से पूरे समाज को जातीय खेमेबंदी में बांटना चाहती है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी और गरीब को सम्मान देकर के योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। और न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वो अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के जो बयान है, जो भाषण है, वो इतने लोकप्रिय हो रहे हैं कि कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इसकी काट ढूंढने के लिए
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक आतंकी जैसा बयान है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर भी सवाल उठाए और इन सवालों का फिर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनके नेता सामने आ गए। असल में बटेंगे तो कटेंगे इस नारे से कांग्रेस क्यों तिलमिलाई हुई है, इसका कारण बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश त्रिपाठी। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उल जुलूल बयान देने लगे हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उसका पुरजोर विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरीके से सनातन को प्रभावित करने के लिए जो बयान दे रही है स्वीकार्य नहीं है। देखिए उन्होंने क्या कहा। खंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। ब्रजेश पाठक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां शुरू से ही बांटने की रही हैं और वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे से कांग्रेस कितनी बेचैन है और उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आतंकी करार दिया और ये कहने की कोशिश की कि उनका जो भगवा वस्त्र है किसी भी तरीके से उचित नहीं है, उनके भगवा वस्त्र पर भी टिप्पणी की। और इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे मामले को लिया है उसकी एक तीखी प्रतिक्रिया पूरे समाज में चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया है उसका हिंदू जनमानस में विरोध है और इस विरोध को वो जो वोट के जरिए दिखाने की कोशिश करेगी। अब ये बात तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस की वहाँ क्या स्थिति है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कोई बहुत मजबूत खिलाड़ी के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं,
ऐसे में कांग्रेस का सारा फोकस वायनाड है। उनको लग रहा है कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से जीत जाएंगी तो सबसे अच्छा रहेगा, बाकी जगहों के चुनाव पर उनका फोकस नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव हारने के बाद पिछड़ती जा रही है, क्योंकि जो मुद्दे जिस तरीके से उसे ग्राउंड लेवल से उठाने चाहिए वहाँ से उठाने में वो सफल नहीं हो रही है। असफलता बार बार मिलने से कांग्रेस हताशा में है और हताशा में ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को आतंकी जैसा कह दिया है। अब जनता इसको कैसे लेती है और किस तरीके से इसे वोट में देखा जाता है, अब ये चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।